पता ही है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको रीजन भी दिखाया था, उस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। हर रीजन में वैकेंसीज आती ही है, और अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी रीजन में, क्योंकि नवोदय विद्यालय है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपके भी स्टेट में आएगा ही, तो मैं हमेशा अपडेट कर देती हूँ। फिलहाल जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस किस पोस्ट पे है। तो आप पीजीटी जानते ही हैं, और इसमें सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। तो आपने पीजी किया होगा, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और ये आपका पटना से, हाँ पटना रीजन से है। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में इन्होंने बताया है कि इतनी इतनी सीट खाली है। ठीक है, तो कहाँ से है ये? पटना रीजन से है। तो बिहार, तो पटना रीजन से है, तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के अलग अलग निकली है। बाकी इसके आसपास के भी जो सटे राज्य हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर लेंगे, तो उनको बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलता है। और फिलहाल आप जानते ही हैं कि क्या ही हाल है। दूसरा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड मिसलेनियस का। इसमें देखिए सब्जेक्ट, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टीजीटी, टीजीटी असामीज, टीजीटी उड़िया, आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, पेट मेल, पेट फीमेल, इतने पे पोस्ट निकली, आप सोचिए। ठीक है, और भी चीजें मैं बताती हूँ। और हाँ, ये आपको जैसे कि इसमें आपको ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को फिल करके इसी को फिल करना है, और इसमें जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा, जहां पर भी वो आपको ईमेल के माध्यम से बता देंगे। तो ये ईमेल के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, पैसे लगने नहीं है, तो आप सब अप्लाई कर ही सकते हो। अब चलो एक बार क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए नीचे सारे फॉर्म दिए गए हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। देखो, तो ये सब कुछ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, बिकॉज सर्वर डाउन चलता है कभी कभी। पीजीटी, अब पीजीटी में आपका मास्टर डिग्री होना ही चाहिए 50%, बीएड होना चाहिए, आप इसमें एलिजिबल हो। नोट लिखा है कि बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 years ऑफ इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल। अब जो 4 साल का जो होता है ना कोर्स, अगर वो किसी ने किया है तो उनके लिए बीएड की जरूरत नहीं है, और ये डिजायरेबल है। अगर ये होगा तो लगा देना, क्योंकि इससे थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है, प्रायोरिटी। ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो वही आपका बी बीटेक होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस से, बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी के लिए देखिए, टीजीटी में 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, या फिर किसी भी, मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और करके भी दिया है, अगर ये नहीं है तो अगर ये हो तो चल जाएगा काम, या तो ये हो जाएगा तो चल जाएगा काम। तो आप इसमें डिटेल्स में इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, वैसे ये लोग 50% मार्क्स जो है रखते हैं। और सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई, यस। अब आपका सीटेट पेपर 2 चाहिए होगा, बीएड की डिग्री होगी। ठीक है, फिर से वही है, अगर बीएड की डिग्री नहीं है तो अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया होगा तो ये भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीजीटी का। बाकी ये सारी चीजें जो है ये डिजायरेबल है, नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा ही। तो और नीचे देख लो, सब कुछ लिखा है। टीजीटी हिंदी के लिए सब कुछ डिटेल में, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, डिटेल में आपको यहाँ पर एक एक चीज मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी ऊपर ऊपर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अप्लाई करने से पहले प्लीज एक बार फॉर्म को पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आर्ट टीचर के लिए भी वही है, आपका होना चाहिए फाइन आर्ट्स की डिग्री। फिजिकल एजुकेशन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन बीपीएड। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। म्यूजिक टीचर में आपका म्यूजिक होना चाहिए बैचलर डिग्री से। लाइब्रेरियन में आपका यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स का भी दिया है इन्होंने। और सारी क्वालिफिकेशन पे आपका कैसे पीजीटी का, ये देखिए जो भी आपकी डिग्री हो इसका 40, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, ऐसे ये जोड़कर बनाएंगे, वेटेज बनता है ना। और फिलहाल वो तो होगा ही इंटरव्यू। तो ये पूरा देखिए 21 पेज का है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। अगर एक एक पढ़ने लगूंगी तो पूरा समय ही निकल जाएगा। चलो, जैसा कि आपको पता है नवोदय विद्यालय समिति से निकला है। ठीक है, और ये पटना जो रीजन है उससे निकला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये आपका कहाँ से है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल स्थित जो भी जवाहरलाल, इसमें ना हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। जो एनवीएस जो 2023-24 के हेतु आपको संविदा के आधार पर पीजीटी टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल वाला है, उस पर आपको ईमेल के माध्यम से आवेदन पत्र जो है आमंत्रित की जाती है। तो ये रहा ईमेल, इसके माध्यम से आपको
बाकी सारा जो डिटेल है देखिए, ये सब कुछ आवश्यक निर्देश वेबसाइट इस पे navodaya.gov.in NVS RO पटना इस पे उपलब्ध है। ईमेल के माध्यम से आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 10 जून है, तो 10 जून से पहले कर दो, ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय पटना में आवेदनों की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी नहीं, आपको ईमेल के माध्यम से करना है, ओके, और 10 जून के पहले तक कर देना है। देखिए ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के लिए आया है, बाकी दूसरे स्टेट वाले भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हो कि आप नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना। सैलरी मैं आपको बता देती हूँ, पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो चाहे मिसलेनियस हो, आप देख सकते हो, मतलब वही 36,000 के आसपास पड़ेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। एज लिमिट 50 साल के नीचे तक जितने भी हैं सब अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और बाकी इसमें आप देख सकते हो ये सारी डिटेल्स, ये देखिए, हाँ, फॉर ओनली बिहार स्टेट। अब केवल कोई जो है केवल बिहार के स्टेट, बिहार के जो रहने वाले जो बच्चे हैं, अगर वो पीजीटी उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इसमें किया है, टीजीटी, मिसलेनियस, तो वो ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहां अलग अलग स्कूल के अलग अलग ईमेल पे होता है। जैसे कि आप ये देखो, ये रहा, तो आपको अगर आप बिहार में पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस ईमेल पे करना, ईमेल एड्रेस टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस ईमेल पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। टीजीटी है तो आपको इस पे अपना ईमेल और जो है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इतने तो हैं, वैकेंसीज ही हैं। और अगर आप मिसलेनियस के लिए मतलब आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन के लिए करना चाहते हैं तो इस ईमेल पे अपना आवेदन पत्र भेज दीजिएगा, ठीक है। अब केवल झारखंड के बच्चे, क्योंकि आप झारखंड के तो आप अपने ही राज्य में काम करना चाहेंगे, तो पीजीटी के लिए वो लोग इस पे जो है अप्लाई करिएगा, टीजीटी वाले इस पे अप्लाई करेंगे और मिसलेनियस वाले इस पे, अलग अलग ईमेल दिया गया है, ठीक है। और अगर वेस्ट बंगाल वाले हैं सेम वही है, अलग अलग ईमेल दिया गया है अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो इन्होंने ईमेल भी दिया हुआ है। द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल विल बी अपलोडेड ऑन द, मतलब वो बता दिया जाएगा वेबसाइट पे। 10 जून के पहले तक ईमेल के माध्यम से कर दो, उसके बाद से एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी स्टार्ट हो ही चुका है। और हाँ, ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर ईमेल फॉर पर्सनल इंटरेक्शन ऑन 15 से 16 जून, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका इंटरव्यू होना होगा, आपको वहां पर जाना होगा, तो आप अपना ईमेल जरूर चेक करना। ईमेल अपना जो है ना वो वैलिड रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, उल्टा पुल्टा किसी का भी डाल देते हैं। और देखिए, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलोंग विद ऑल टेस्टिमोनियल्स थ्रू ईमेल ऑफ पीडीएफ और जेपीजी में ही करना है, ठीक है। वैसे ये सब पढ़ लेना डिटेल में। However, candidates are advised to view the consent coordinate venue website from the time to time with regard to personal interaction. यहाँ पे लिख दिया है कि आपका इंटरव्यू होना है तो आप अपना चेक करते रहो। ये देखिए, बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं कि कहाँ से आया है और पटना रीजन का है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ पर देखो, सब कुछ आपको यहाँ पर एक बार बस एक नजर से इसको पढ़ना जरूर, ये मत सोचो कि डिपेंड हो जाओ। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, आपको इसी को फिल करके एक पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करना है, और जो ईमेल मैंने आपको ऊपर दिखाया है, आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर अप्लाई जरूर करें। तो एक चीज यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द, मतलब उसको चेक करते रहो, ये नहीं कि कभी चेक ही नहीं कर रहे हो, उसको हमेशा देखते रहो, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ, आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट कैरी देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन कंप्लीट सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी। जेरोक्स कॉपी भी करा लेना, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए आपके पास विद आधार कार्ड, ठीक है। सीटेड पासिंग सर्टिफिकेट इज इसेंशियल फॉर ऑल टीजीटी, ये इसेंशियल है, डिजायरेबल नहीं है। तो सीटेट वाले जो भी टीजीटी वाले हैं वो अपना सीटेट का जरूर रखें अपने पास, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिख दिया है इसकी इसेंशियल है, डिजायरेबल होता तो इसका मतलब वांछनीय है, रहे तो ठीक है, अदरवाइज फिर भी चल जाएगा।